ये क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में क्या किया हुआ है हमने, एक बस एक एक्सपेरिमेंट है। इसमें क्या किया है कि एक बलून लिया है और बलून को ना एक छोटे से स्ट्रॉ के साथ में बांध दिया, मान लो। वी हैव जस्ट टाइड इट, है ना, टाई करके रखा हुआ है। और बलून के एक साइड से हवा निकलेगी अगर, तो एयर को इधर फोर्स लग रहा है, एयर को बलून के द्वारा उधर फोर्स लग रहा है, तो बलून को पीछे की तरफ लग रहा है। बलून इधर जाएगी और बलून के साथ क्योंकि वो बंधा हुआ है तो स्ट्रॉ भी इधर जाएगा, है ना। बस इतनी सी बात है। ये तुम या तो इसको थर्ड लॉ से एक्सप्लेन कर रहे हैं करके बोल लो, या तो थर्ड लॉ से एक्सप्लेन कर रहे हैं बोल लो, है ना। सिंस वी आर अप्लाइंग फोर्स on air in the leftward direction, therefore the air is applying force on the balloon in the rightward direction। या तो तुम बोल लो कि मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्व करना है ना, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा रहा हूँ बोल लो चाहे, तो बोलोगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम वॉज जीरो। जब नई मूवमेंट हो रहा था तब तो दोनों की स्पीड जीरो थी, तो टोटल इनिशियल मोमेंटम जीरो था। ठीक है। देन आफ्टर इजेक्टिंग ऑफ एयर, है ना, एयर गेट्स मोमेंटम इन द लेफ्टवर्ड डायरेक्शन, देयरफॉर द बलून शुड गेट मोमेंटम इन द राइटवर्ड डायरेक्शन। इस क्वेश्चन को बनाते हैं। अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम is horizontally fired is horizontally fired with a velocity of 150 मीटर पर सेकेंड। सर अगर बलून को स्ट्रॉ से ग्लू से चिपका देंगे तो वो आगे नहीं जाएगा, जाएगा ना। बेसिकली स्ट्रॉ कैसे है, देखो जो रस्सी है ना उसमें स्ट्रॉ बहुत लाइटली रखा हुआ है, स्ट्रॉ फिक्स नहीं है, स्ट्रॉ को ऐसे रखा हुआ है, मतलब चिपका हुआ नहीं है रस्सी से, वो आराम से मूव कर सकता है, समझ रहे हो ना। जैसे कि कैसे बताऊं, ये मेरा हाथ आराम से इसमें जैसे मूव कर पा रहा है, देखो इस तरीके से स्ट्रॉ भी मूव कर सकता है इसमें। ठीक है। ये तो इतना लाइटली रखा हुआ है कि बलून को ग्लू से जब चिपका दोगे तो जब बलून पीछे जाएगा तो ये आराम से पीछे चले जाएगा, क्योंकि रस्सी से तो चिपका नहीं है, वो बस रखा हुआ है उसके ऊपर सिंपल। यहाँ पे आते हैं। बुलेट, देखो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो तुम क्या करो, पहले तो m1u1 प्लस m2u2 जो कि टोटल इनिशियल मोमेंटम है उसको m1v1 प्लस m2v2 लिख के रखे रहो, है ना। अब बुलेट एंड मास इज हॉरिजॉन्टली फायर्ड, व्हाट इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल। तो तुम अभी ना सब चीज को पॉजिटिव पॉजिटिव में डाल लो, मैथमेटिक्स तुम्हें खुद बता देगा कि तुमने गलत साइन ले लिया है। ठीक है ना। अभी तुम ऐसा मान रहे हो कि शुरुआत में तो भाई दोनों की स्पीड जीरो है ना, ये तो जान ही रहे हो, शुरुआत में स्पीड जीरो है भले ही मास कितना कितना भी रहे, तो इस साइड तो जीरो प्लस जीरो हो जाएगा, जीरो प्लस जीरो। मास वन लेटर से, इसकी मास को हम मास वन ले लेते हैं। नहीं, उसने खुद बोल रखा है कि बुलेट को मास वन लो करके, इसकी मास मास वन है, इसकी मास मास टू है। ठीक है, तो ये 20 ग्राम दे रखा है, देखो तो क्वेश्चन से वेलोसिटी कितनी दे रखी है 10⁻³ देखने का स्टूडेंट लोग को उतना आदत नहीं होता है, तो मैं ये वाले यूज कर ले रहा हूँ 0.02। v1 कितना है, द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, बुलेट की फाइनल वेलोसिटी 150 है, प्लस मास टू, गन कितने केजी का है, 2 केजी का है गन, 2 इंटू वी टू,
है ना? कितना ही जीरो बता दिया हमने, जीरो। तो इसको जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना, देखना मल्टीप्लाई करने के बाद में 15, देखो 15 टू 30 होता, 152 से 300 होता, तो इतना आ जा रहा है, प्लस 2v2 = 0। इसका मतलब ये है कि 2v2 जो है वो -3 हो गया है, और v2 कितना है, -1.5 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। तो देखो मैंने क्या माना था, सब में प्लस प्लस लिखने का क्या मतलब होता है, सबको प्लस प्लस लिखे हो मतलब तुम मान रहे हो कि बुलेट भी सामने जा रही है v1 स्पीड से, और गन भी सामने जा रही है v2 स्पीड से, तुमने ऐसा माना, तभी तुमने हर जगह पे प्लस लिख दिया, तभी। ठीक है ना? लेकिन उसने क्या बोला, भाई तुमने गलत मान लिया है, तुम्हारा डायरेक्शन उल्टा आएगा। आंसर तो यही है, आंसर तो 1.5 मीटर पर सेकेंड ही है, बट नेगेटिव साइन शोज दैट द गन विल बी मूविंग ऑपोजिट टू द बुलेट। नहीं समझ में आ रहा तो बताओ ये वाली बात। चलो मैं इसी बात को ना, क्योंकि ये वाली बात वैसे तुम्हें अभी नेचुरल लग रही होगी, बट थोड़े दिन में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं इसको एकदम बच्चों टाइप एक बार सिखाता हूँ तुम्हें, लाइफ में हमेशा काम आएगी। इसलिए देखो, जैसे देखो, एक बॉल है, इस बॉल को मैं बोल रहा हूँ कि इधर 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, तो ये बॉल एक्चुअली में राइट साइड ही जा रही होगी, और कितने से जा रही होगी, 5 से ही जा रही होगी। ठीक है ना? इसका मतलब ये है कि राइटवर्ड जा रहा है एट 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सेकेंड। एक बॉल ले लो जिसको तुम बोलो कि राइट साइड में -10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, एक्चुअली में लेफ्टवर्ड जा रहा है। ठीक है, राइट साइड -10 से जाने का ये मतलब है लेफ्टवर्ड जा रहा है एट 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना? इसका मतलब वाकई में ये इधर जा रहा है 10 से। ठीक है, तीसरी बात, मैं बोल दूं कि ये इधर जा रहा है लेफ्ट वर्ड की तरफ, है ना? समझ लोगे इतने से, ओवर एक्सप्लेनेशन नहीं करते। राइट वर्ड -10 से जाना, इसका मतलब लेफ्ट वर्ड 10 से जाना। तो वही हुआ, हमने यहाँ पे क्या बोल रखा है कि राइट वर्ड V2 से जा रहा है, और V2 की वैल्यू कितनी आई हमारी, -1.5। तो मैं क्या बोलती हूँ, राइट वर्ड कितने से जा रहा है, -1.5 से, मतलब रियलिटी में किधर जा रही है, लेफ्टवर्ड जा रहा है 1.5 से। है ना? ये देखो वही निकल करके आया है 1.5। इतना लंबा इन्होंने सॉल्व किया, वो तुम्हें सिखाना चाह रहे हैं एक्चुअली। इसको एक बार ट्राई करो तो, खुद से, खुद से ट्राई करो।
बाद में क्या होगा, दोनों साथ में मूव करेंगे ना, बाद में पक्का साथ में मूव करेंगे। भाई जब तुम किसी ऐसे कार्ट के ऊपर में चढ़ जाते हो, ठीक है, तो जब तुम जिस स्पीड से जाते रहो तो उसी स्पीड से ये भी जाते रहता है ना। जब तक तुम एक जगह पे खड़े हो, ठीक है ना, तो दोनों की स्पीड सेम रहेगी। और नहीं रहेगी जैसे लग रहा होगा तो बताना, मैं समझाऊंगा। ठीक है, बाकी सेम रहेगी। तो 40 × 5 +3 × 0 इक्वल टू, दोनों की स्पीड सेम हो जाएगी, है ना। लेट द फाइनल स्पीड भी v, लेट फाइनल स्पीड इज v हो गया मान लो। तो m1 × v +m2 × v, दोनों सामने, सभी सामने जा रहे हैं, सही मान रहे हैं, ठीक है ना। तो बस हो गया 200 इक्वल टू 43 × v, खत्म हो गई बात। इसमें कोई ऐसा है क्या जिससे नहीं बना हो ये जो भी आ रहा हो, ये वैल्यू है। 4 से थोड़ा सा कम आएगा, 5 से थोड़ा सा कम आएगा, है ना। लगभग 4.6 मीटर पर सेकंड आएगा। ठीक है, ये देखो, किसी को डाउट हो रहा है तो पूछो यार, क्योंकि तुम में से कोई डाउट नहीं पूछ रहा है। आशु, अनेश्वर और आस्था, द ए गैंग। देखो, देयर इज नथिंग जो मैं समझा ना सकूं, बस मुझे समझ में आना चाहिए कि तुम समझ नहीं पा रहे हो। क्यों ऐसा हो रहा है कि मोमेंटम कंजर्व्ड है। फील लेते हैं इस टॉपिक की एक बार। देखो, ये लड़की जैसे उछल करके रखी हुई है ना, उछली हुई है, ग्राउंड ये है, और ये उछल करके हवा में है। अब इसके हवा में उछलने के बाद इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स लगा रहा है क्या हमें? नहीं, कोई भी फोर्स नहीं लगा रहा है। देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। और जब एक्सटर्नल फोर्स ना हो, तब मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं, है ना। क्योंकि फोर्स, भाई फोर्स क्या है खुद बताओ। फोर्स है चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम। जब फोर्स ही जीरो है तो इसका मतलब चेंज ऑफ मोमेंटम जीरो है। और चेंज ऑफ मोमेंटम जीरो है मतलब जितना पहले मोमेंटम था उतना ही बाद में मोमेंटम है, यही तो लिख रहे हैं। तो जब ये इसमें लैंड कर रही है ना, तो बाद में मोमेंटम सेम रहेगा पहले जितना। और बाद में दोनों एक साथ एक ही स्पीड से मूव करेंगे। ठीक है, तुम ये बता सकते हो, ये मैंने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बोला है ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। वर्टिकल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व्ड है क्या? इसमें दो अलग अलग डायरेक्शन है, ये बात पता चल रहा है क्या तुम्हें? एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है जहाँ पे मूव करने वाला है, इधर तो हमने मोमेंटम कंजर्व्ड लगा दिया। मॉम इज कॉन्स कंजर्व्ड, मोमेंटम कंजर्व्ड। इस डायरेक्शन में भी मोमेंटम पहले जितना था उतना ही बाद में है करके बोल सकता हूँ क्या? वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में पहले जितना मोमेंटम था उतना ही मोमेंटम बाद में है, ऐसा नहीं कह सकते, ठीक है ना। मोमेंटम इज नॉट कंजर्व्ड इन द वर्टिकल डायरेक्शन, नो। इस डायरेक्शन में कंजर्व्ड नहीं है। अभी ये जो मैं बात बोल रहा हूँ, अगर तुम ना समझो ना तो डरना मत। तुम बस ये बताओ, इस वर्टिकल डायरेक्शन में एक फोर्स लग रही है,
अगर हम इस पर्सन को, जो बच्ची है, इस बच्ची और इस गाड़ी को अगर एक सिस्टम माने, एक सिस्टम माने मतलब एक ऐसी चीज जिसके ऊपर में हम फॉर्मूला लगाने वाले हैं, तो इसके ऊपर में धरती से फोर्स लग रहा है ना, सडनली देयर इज अ सडन फोर्स फ्रॉम द अर्थ, है ना, वो अर्थ के चलते मोमेंटम पूरा कंजर्व नहीं रह पा रहा है। तुम खुद सोचो ना, एक प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म में तुम उछले एक बार ऊपर, और उछल करके जस्ट जब नीचे आने वाले रहे होगे, जस्ट नीचे, तो तुम तो बोलोगे ना मेरी स्पीड है भाई करके। गिरने से जस्ट पहले, टच करने से जस्ट पहले तुम बोलोगे ना मेरी स्पीड है, ठीक है। भले ही नीचे वाले की स्पीड ना हो, भले इस कार्ट की स्पीड ना हो, इस स्केट बोर्ड की भले स्पीड ना हो, लेकिन तुम्हारी स्पीड तो थी। लेकिन जैसे ही कार्डबोर्ड पे तुमने पैर रखा, तो दोनों के दोनों रेस्ट में आ गए। अब दोनों की ही स्पीड नहीं है, तो पहले कुछ तो मोमेंटम था, और अब मोमेंटम नहीं है। क्यों? क्योंकि बाहर से एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में, बट हॉरिजॉन्टल में ऐसा कोई भी फोर्स नहीं है। समझ रहे हो क्या सौम्य प्रमाणिक? ठीक है ना, वर्टिकल डायरेक्शन में मोमेंटम इज नॉट कंजर्व्ड, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इज कंजर्व्ड। बट तुम्हारे इस क्लास में, जो तुम छोटा सा क्लास 9th पढ़ रहे हो, इसमें क्या होगा, सिर्फ हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल सिर्फ वैसे ही डायरेक्शन के बारे में बात करेगा जिस डायरेक्शन में कंजर्व्ड रहेगा। तो तुम्हें डरने की बात नहीं है, तुम्हें तो हर बार ये लगाना है। सर री एक्सप्लेन प्लीज, समझाता हूँ देखो। गरिमा, हॉरिजॉन्टल वाला समझ में आ गया? हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं है करके उसने खुद बोल रखा है कि हॉरिजॉन्टल में ना फ्रिक्शन तक नहीं लग रहा है, फ्रिक्शन भी नहीं है। पर्सन जैसे इसमें कूदी, तो ऐसा फ्रिक्शन लगता, तो उससे हमें डर रहता कि हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे करके, तब मोमेंटम बदल जाएगा ऐसा हमें लगता। ठीक है, तो उसने बोला कि फ्रिक्शन वगैरह कुछ भी नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल में देयर इज नो वन टू स्टॉप यू, देयर इज नो वन टू स्टॉप यू। बट वर्टिकल डायरेक्शन में, जैसे ही ये पर्सन यहाँ पे था मान लो, और इस पर्सन से तुम बात करो, ये पर्सन अभी नीचे गिरने वाला है, ठीक है, नीचे गिरने वाला है और ये जमीन है, ठीक है। तो ये बंदा बोलेगा यार मेरा 10 kg मास है मान लो, और मैं 10 मीटर पर सेकंड से नीचे गिर रहा हूँ बोलेगा। और ये क्या बोलेगा, मेरा 10 kg मास है और मैं जीरो स्पीड पे हूँ बोल देगा मान लो। इसके मास को 40 kg ले लेते हैं 1 मिनट के लिए, और ये बोलेगा 0 मीटर पर सेकंड है गिरने से पहले। वी आर टॉकिंग अबाउट इन द वर्टिकल डायरेक्शन। और वर्टिकल डायरेक्शन में आफ्टर फॉलिंग, है ना, जब वो आकर के इसमें एक्चुअली में खड़ा हो गया, तो ये बोलेगा मेरा 10 किलो मास तो 10 किलो का ही है, बट मेरी स्पीड जीरो हो गई है। थोड़ी देर में रुक जाएगा ना, ये बोलेगा 40 kg है और 0 मीटर पर सेकंड है। तो अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन में देखें, तो फाइनल मोमेंटम कितनी है, 10 × 0 प्लस 40 × 0, इसका मतलब जीरो। और पहले कितना था इनिशियल मोमेंटम वर्टिकल में गिरने से पहले, 10 × 10 प्लस 40 × 0, तो 100 था पहले। कंजर्व्ड है क्या? कंजर्व्ड तो नहीं है, पहले जितना था उतना ही बाद में है क्या? नहीं है, मतलब पक्का जिसको हम लोग ऐसा सिस्टम मान रहे हैं, उसके ऊपर हमें बाहर से कोई एक फोर्स लग रहा है। हमारे लिए सिस्टम क्या है यहाँ पे, पर्सन प्लस कार्ट, है ना। और यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लगा कौन रहा है इस केस में, जो नीचे हम डिस्कस कर रहे हैं, बाई अर्थ, है ना, अर्थ के चलते लग रही है। ठीक, बट यहाँ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अर्थ थोड़ी फोर्स लगाता है। जब तुम अर्थ के ऊपर में खड़े रहते हो, तो तुम्हें इधर फोर्स लगाते रहता है क्या अर्थ, इधर ग्रेविटी खींचते रहती है क्या? ऐसा नहीं होता, है ना, ये गलत है, ऐसा नहीं है। इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंजर्वेशन लगा पा रहे हो। आई होप समझ गई होगी। तो आ जाओ और आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन भी हो गया। प्लीज ये सब क्वेश्चन को बार बार बनाओ, बार 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 बार। मोमेंटम का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये क्वेश्चन जब फुर्सत में रहो ना तब करना, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो। अब मैं एकदम जल्दी 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 इन सबको सॉल्व करूंगा बिकॉज द टाइम इज नॉट मच। तो ट्राई करना फॉलो करने का। हाउ मच मोमेंटम विल अ डम्बेल ऑफ मास 10 kg ट्रांसफर टू द फ्लोर if it falls from the height of इतना, टेक डाउनवर्ड एक्सीलरेशन टू बी इतना। ये बोलना चाह रहे हैं एक कोई डंबल है, डंबल जिसे जिम में वो करते हैं, और वो 80 सेंटीमीटर की हाइट से गिर रहा है, ठीक है ना। 80 सेंटीमीटर की हाइट से तो कितना मोमेंटम ट्रांसफर कर देगा। तो मोमेंटम ट्रांसफर का मतलब समझते हो ना। जैसे पहले इसके पास 1 मिनट के लिए ऐसे सोच लो, पहले इसके पास में गिरने से जस्ट पहले के देखते हैं ना, ये बात याद है। गिरने से जस्ट पहले क्या सिनेरियो रहेगा, एकदम एक मिली सेकेंड पहले गिरने से, या फिर 1 नैनो सेकेंड पहले। अगर मान लो 1 नैनो सेकेंड पहले ये ऐसा बोलता है कि मेरे पास 40 मोमेंटम है, लेटर से 40 मोमेंटम है केजी मीटर पर सेकेंड, और गिरने के जस्ट बाद इसकी मोमेंटम अगर जीरो हो जाए तो मोमेंटम कहाँ चली गई होगी। पहले पूछे तो 40 से बोल रहा था, गिरने से 1 सेकंड 1 ही मिली सेकंड पहले, गिरने के बाद बोल रहे कि मेरे पास जीरो हो गई, तो पक्का उसने ना ट्रांसफर कर दिया होगा, बोलते हैं। ठीक है, बोलते हैं क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है। किसको ट्रांसफर हुआ इस केस में, इस केस में वो अर्थ को ट्रांसफर हुआ है। ठीक है ना, धरती को। अच्छा, धरती को उतना मोमेंटम मिला है तो धरती मूव करना शुरू कर दी होगी क्या, मतलब किसी को मोमेंटम देते हैं तो मूव करना चालू कर देता है, या फिर उसकी स्पीड बदल जाती है। कम से कम स्पीड डायरेक्शन कुछ तो बदलना चाहिए। तो एकदम ही एकदम स्ट्रिक्टली स्पीकिंग कि हाँ मूव तो करना चालू कर दिया होगा, ठीक है। अर्थ को कितना भी कम मोमेंटम दो, हाँ स्ट्रिक्टली स्पीकिंग कर दिया होगा, लेकिन क्या होगा कि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, वेरी ह्यूमंगस, तो तुम्हें वो मूवमेंट नजर नहीं आएगी, ठीक है ना। तुम्हें मूवमेंट नहीं नजर आएगी इसी के चलते। एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक सभी ह्यूमन लोग चेन बना लें, सभी ह्यूमन लोग चेन बना लें यहाँ से यहाँ तक, और सब लोग एक साथ उछलें, एक साथ ऊपर उछलें, तो धरती थोड़ी नीचे चले जाएगी क्या। तो द आंसर इज यस, थोड़ी नीचे तो चली जाएगी, बहुत ही थोड़ी, बहुत ही ज्यादा कम, थोड़ी बहुत कम, ठीक है ना। क्योंकि कितना ही वजन होगा यार, इतना इतना मास नहीं है इन लोग का कि इतना चेंज ला सके वो, ठीक है। तुमने इसके बारे में सुना है क्या। हाँ हाँ, चेंज आ जाता है उससे, वहां से बट बहुत कम आता है। ये नाम सुना है तुमने, फ्री जॉर्जेस डैम। हाँ चाइना में है ये। चाइना हमारा कितना फेवरेट कंट्री है ना। हुआंग है, ठीक है। तो ये चाइना में है। 3 रिवर्स, लिटरली 3 रिवर्स आती हैं, बहुत ह्यूमंगस। वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट वॉल्यूम, हाँ यस, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डैम है ना, सबसे ज्यादा वॉल्यूम लेता है पानी। इतनी पानी आती है हर सेकंड, ऐसा बोलते हैं। बोलते हैं क्या मतलब, ऐसा कैलकुलेशन से निकलता है कि अगर इसमें जो 3 रिवर आ रही हैं ना एक साथ और गिर रही हैं, उनको 1 सेकंड के लिए कंप्लीटली रोक दो, सम हाउ कैसे भी करके रोक दो, तो अर्थ का जो रोटेशन है ना, रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस, वो थोड़ा सा बदल जाएगा, ठीक है। हल्का सा बदल जाएगा, मतलब दिन हल्का सा लंबा हो जाएगा, मतलब समझ रहे हो ना, 24 घंटे से 24.001 घंटे का हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। द चेंजेस आर रियल, है ना, रियली में ऐसे चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को बनाते हैं। अर्थ इसके कारण स्लोली रिवॉल्व होने लग गया है, हो सकता है यार, कर रहा होगा, स्लो हो गया होगा, बिकॉज अब ऐसा नहीं कि पहले दिन 18 घंटे के होते थे अब 24 घंटे के, इतना फर्क नहीं आएगा, बहुत हल्का सा फर्क आएगा, ठीक है। चलो, तो 40 kg मीटर इसके पास जो मोमेंटम थी, वो तुमने इसको ट्रांसफर कर दी, है ना, मोमेंटम कंजर्वेशन के हिसाब से।
ठीक है, तो और क्या, बस निकाल लेते हैं कितना मोमेंटम ट्रांसफर हुआ, जितना इसके पास था वही वो सामने वाले को देगा तभी जीरो बनेगा। इसके पास 40 था, जीरो कैसे बनेगा, 40 किसी और को दे करके। ठीक है, अब बहुत हुआ। अब उसकी फाइनल मोमेंटम कितनी थी ये जानना है हम लोग को। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, हम लोग ये जानना चाहते हैं कि गिरने से पहले स्पीड क्या है ना, यहाँ पे जस्ट बिफोर फॉलिंग, जस्ट बिफोर फॉलिंग क्या स्पीड है करके। तो इनिशियल स्पीड यहाँ पे इसको जीरो मान लेते हैं, यहाँ पे इसकी वी मान लेते हैं, है ना। याद रखो मैं यहाँ से गिरने के बाद का नहीं लगा रहा, शुरुआत से लेकर के जस्ट गिरने से पहले तक की स्पीड लगा रहा हूँ। ठीक है, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2 AS। वी हमें पता करना है, शुरुआत में जीरो था, 2 10, और एस कितना है 80.80 है ना। 0.80 क्यों, क्योंकि समझ गए होगे, तो 16 20, ठीक है 16 वी स्क्वायर। तो वी कितना हो जाएगा, 4, 4 हो जाएगा। तो एम वी कितना हो जाएगा, 10 × 4, अरे 40 निकल करके आ गया सोचा नहीं था मैं। तो 40 ही है। कितना ट्रांसफर हो रहा है, 40, खुद के पास 40 है तो बाद में 40 हो गया, लकीली ऐसा हुआ, मेरे को पता नहीं था। 16, an object of mass 100 kg is accelerated uniformly from a velocity of इतना to इतना in a second. Find the initial and final momentum of the object. Also find the magnitude of the force exerted. निकाल लेना यार, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये फोर्स है। चेंज इन मोमेंटम कितना है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, निकाल लेना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो तो मोमेंटम का क्वेश्चन है ये 4 kg का है। ठीक है, ये 12 kg का है। ये पहले 12 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा था, और ये पहले 4 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा था। ठीक है, और आफ्टर कोलिजन दे स्टिक टुगेदर। यहाँ पे मान लो ग्लू लगा रखा है हमने, ग्लू ग्लू चिपका रखा है हमने। आफ्टर कोलिजन दे मूव, दे स्टिक टुगेदर। then find their final speed, then find their final स्पीड टुगेदर। एक साथ जो उनकी स्पीड रहेगी वो कितनी रहेगी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, 4 वाला है, 12 वाला है, इधर जा रहा था, 12 वाला है, 4 वाला है, इधर ही जा रहा था। कभी ना कभी टकराएंगे, टकराने के बाद चिपक जाएंगे। अब वी टुगेदर कितना है ये बताना है। दो अलग अलग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। हम्म, निकालो निकालो।
इसमें बताओ ना, तो इसमें इसका आंसर निकालने में क्या है? मैंने खुद बता दिया है, साथ में मूव कर रहे हैं इसमें भी। स्टिक टुगेदर मैंने खुद बता दिया इस भी क्वेश्चन में। ठीक है, कितनी स्पीड रहेगी बताओ। इधर जाते हुए मान लो कोई भी स्पीड से, दोनों साथ में भी स्पीड से मान जा रहे हैं, मान लो। इस केस में उल्टा था इसलिए -4 ले लिए। खुद उसने दे रखा है उल्टा, मुझे मानने के लिए बोलता। देखो मुझे मानने के लिए बोलता तब तो मैं इधर मान लेता, लेकिन उसने खुद स्पीड दे रखी है -4। ठीक है, -4 नहीं दे रखा है उसने, 4 लेफ्टवर्ड दे रखा है, तो 4 लेफ्टवर्ड को -4 लिखूंगा ना। साइन कन्वेंशन भी यूज करना है। पहले क्यों नहीं जरूरत पड़ती थी? क्योंकि पहले जो भी मेरे को मानने के लिए बोलता था तो मैं खुद से राइट साइड मान लेता था। बट यहाँ पे मान नहीं सकते, उसने खुद बता रखा है। आंसर इसका बताओ फिर। डाउट हो तो पूछो। ठीक है, कोई डाउट है? कोई भी नहीं? हैरान हो जा रहे हो तुम लोग, सर ये क्या करा रहे हैं। हैव अ हैबिट ऑफ आस्किंग डाउट्स। अनेश्वर। सर नहीं सर, समझ आ रहा है। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है। क्या पूछ रहे हो तुम? सर रॉकेट प्रपोल्शन में हर मोमेंट मास चेंज होता है ना, तो उसका थ्रस्ट क्या होगा? जो हर मोमेंट मास चेंज हो रहा है उसका थ्रस्ट क्या होगा? देखो, अभी तुम लोग क्या है, अभी तुम लोग फोर्स को क्या देखते हो? चेंज ऑफ मोमेंटम। चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम देखते हो ना, यही फोर्स देखते हो। अच्छा तुम ये बताओ यार, मोमेंटम कैसे बदलता है बोलते हैं हम? मोमेंटम हम लोग बोलते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट जो है, कोई एक ऑब्जेक्ट जो है उसकी स्पीड बदलने से मोमेंटम बदल जाती है बोलते हैं, है ना भाई? मोमेंटम क्या है? मास इनटू वेलोसिटी। तो इसको बदल दिया तो बदल गया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है किसी में कि उसका वेलोसिटी सेम रह रहा है बट उसका मास बदलते जा रहा है। ऐसा भी हो सकता है ना कोई एक ऑब्जेक्ट में। जैसे कि इसको देखो तो, एक ट्रक है मान लो। पता नहीं इतना खतरनाक ट्रक क्यों बना रहा हूँ, सीढ़ी नहीं बना रहा मैं। मान लो एक ट्रक है, ये ट्रक वाला लगातार इस ट्रक को 10 मीटर पर सेकंड से चलाया जा रहा है मान लो, हर सेकंड। और पीछे से रेत गिरते जा रही है मान लो, कोई रेत रखी हुई थी इसमें, रेत, और वो रेत गिरते जा रही है।
तो स्पीड तो इसकी फिक्स है, लेकिन मास बदल रहे हैं ना, क्योंकि रेत गिरते जा रहा है। पहले हो सकता है 1000 kg का ट्रक रहा हो रेत वगैरह मिला करके, और हो सकता है बाद में 800 kg का बस रह जाए। तो मोमेंटम तो लगातार बदल रहे हैं। ठीक है, तो तुम समझ सकते हो यहाँ से मैं मोमेंटम दो तरीके से बदल सकता हूँ, मास बदल के भी और वेलोसिटी भी बदल करके, है ना। कोई एक ऐसा हो सकता है जिसमें वेलोसिटी भी बदल रहा हो, मास भी बदल रहा हो। जैसे कि रेत भी गिर रहा है, रेत भी गिर रहा है, और ये बंदा भी अपनी स्पीड जानबूझ करके कम करे जा रहा है या फिर बढ़ाया जा रहा है। इसीलिए जिसको तुम लोग एकदम अभी छोटे क्लास में ऐसा देखते हो ना, एक मिनट, hang हो गया। इसीलिए जिसको तुम अभी ऐसे बस देखते हो m × v2 - v1/t करके, ठीक है, ये हायर क्लासेस में बस ऐसा नहीं रह जाता, हायर क्लासेस में ऐसा हो जाता है। फोर्स दो चीजों के चलते आ सकते हैं, या तो वेलोसिटी बदल रही हो, या तो वेलोसिटी कांस्टेंट है और मास बदल रही हो। ठीक है, तो ये फोर्स का सबसे बड़ा फॉर्मूला है, समझो। हायर क्लासेस में इसी को तुम ऐसे देखोगे, m/dv/dt प्लस v/dm/dt करके। ठीक है, तो एक रॉकेट में क्या होता है, एक रॉकेट में, देखियो कभी रॉकेट, ऐसा मान लेना कि रॉकेट में ना हम ऐसा ट्राई करते हैं कि रॉकेट को एक फिक्स स्पीड से ले जाने की कोशिश करें। हो सकता है वो 600 मीटर पर सेकेंड हो, या फिर कुछ तो भी स्पीड हो, बट वी ट्राई टू मेंटेन द स्पीड कांस्टेंट। ठीक है ना, लेकिन रॉकेट का मास लगातार बदलते रहता है, क्योंकि उसमें लगातार पर सेकेंड, हो सकता है 2 kg पर सेकेंड ही हम लोग तेल जला दे रहे हो, है ना, या फिर हो सकता है 0.2 kg हर सेकेंड तेल जला दे रहा हूँ, फ्यूल, है ना। तो रॉकेट में ये वाला टर्म जीरो रहता है, बिकॉज द स्पीड इज नॉट चेंजिंग एट एनी टाइम, है ना, बट 600 इंटू कितना मास बदल रहा है हर सेकेंड, 0.2। ठीक है, पर सेकेंड कितना मास बदल रहा है, क्या है, मास पर सेकेंड, देखो ना क्या चीज है ये, चेंज ऑफ मास पर सेकेंड। समझ गया क्या, f/v/dm/dt निकल करके आ जाता है फॉर रॉकेट। सौम्य प्रमाणिक समझ गया क्या। देखो क्या होता है, मैं फिर से समझा देता हूँ जो लोग घबरा गए। इस चैप्टर में मास नहीं बदल रहा है, इस चैप्टर पूरा जब हमें ये चैप्टर पढ़ाया जा रहा है तो अब तक तो हम यही लिख रहे हैं। बट अभी अभी हमने देखा कि मोमेंटम तो दो तरीके से बदल सकता है, मास के भी बदलने से। तो वही वो वाला टर्म भी लिखना चाहिए ना हम लोग को, तो वो वाला टर्म भी रहता है रियलिटी में हायर क्लासेस में। ठीक है, रॉकेट के लिए हम रॉकेट की स्पीड को नहीं बदलते, तो उसके लिए ये वाला टर्म कांस्टेंट रहता है, मतलब ये टर्म जीरो हो जाता है। रॉकेट पे इतना फोर्स लग रहा है हर समय पे, रॉकेट पे फोर्स पूछे तो, ठीक। पर dm/dt क्या है, चेंज ऑफ मास पर यूनिट टाइम। ये देखना ऊपर में जो डेल टाइम लिख सकते हैं ना इस चीज को, और नीचे में टाइम लिख रहे हैं, इसी को बहुत छोटे चेंजेस के लिए dm/dt लिख देते हैं। छोटे छोटे चेंजेस, एकदम छोटे छोटा, एक भी कण गिर गया रेत का, या फिर एक भी ml फ्यूल चले गया, तो वैसे चेंजेस को डी से डिनोट करते हैं, ना कि डेल्टा से। ठीक है, ठीक है, आज इतना ही। आज का होमवर्क यही है कि ये पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट करके सुनील सर को सेंड करेगा, पूरा एंड एक्सरसाइज को। कुछ कुछ क्वेश्चन तो मैंने बता दिए हैं, ठीक है? कल इवनिंग तक करो, ठीक है, ओके, बाय बाय।